बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था पृष्ठ संख्या 14 तक कि यशोधर बाबू के घर से सब मेहमान जो है वो जा रहे हैं और यशोधर बाबू को तो पता ही नहीं था कि उनके घर में सिल्वर वेडिंग की पार्टी हो रही है। लेकिन जब ज़्यादा मेहमान चले गए तब फिर वो अपने घर में गए और छोटी उम्र में 1,500 माहवार। आपने देखा कि उन्होंने ये कहा कि भाई सिल्वर वेडिंग का जो कार्यक्रम हमारे घर में कब से मनाया जाने लगा। तो उनका जो रिश्तेदार था, रिश्ते में भांजा लगता था, चंद्रधर दत्त, उसने कहा कि भाई जब से आपका लड़का 1,500 कमाने लगा है तब से। उसके बाद फिर इस पहले वाले पैराग्राफ में इसमें देखिए कि छोटी उम्र में, यानी कि जो भूषण की बात हो रही है यहाँ की, छोटी सी उम्र में 1,500 माहवार प्लस कन्वेंस अलाउंस एंड तुम्हारा अदर पर्क्स पा लेना कोई मामूली बात नहीं है। पर्क्स का मतलब होता है, और जैसे इंसेंटिव मिलता है वैसे ही कुछ कंपनियां जो है वो अपने एम्प्लॉइयों को अलग से पर्क्स देती हैं। तो अब ये सब चीज़ें जो है उनके बेटे को मिल रही थी और ये सब बातें जो है उनको, यशोधर बाबू को प्रॉपर नहीं लग रही थी। वो सोच रहे थे कि मैं रिटायर के समय भी समय आ करके 1,500 रुपये पाता हूँ और बेटे की नौकरी लगी और शुरू में ही इतनी तनख्वाह मिलने लगी तो ज़रूर कुछ कंपनी में ही कमी होगी या जो बात हो। तो कह रहे हैं कि इसी तरह भले ही यशोधर बाबू ने बेटों की खरीदी हुई हर नई चीज़ के संदर्भ में यही टिप्पणी की हो कि ये क्या हुई, समहाउ मेरी तो समझ में आता नहीं, इसकी क्या ज़रूरत थी। फिर भी उन्हें कहीं न कहीं इस बात से थोड़ी खुशी भी होती है कि इस चीज़ के आ जाने से उन्हें नए दौर के निश्चय ही गलत मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जा रहा है। तो घर में जब देखते हैं कि सारी चीज़ें आपके होती हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, गाड़ी आदि होती है, चूल्हा, और घर आपका सजा सवरा रहता है, तो लोग एक आपका स्टेटस मानने लगते हैं और ये सब चीज़ें जो है स्टेटस सिंबल बन जाती हैं कि भाई हमारे घर में ये सब चीज़ें हैं। लेकिन इस पैराग्राफ में आप पढ़ेंगे तो यशोधर बाबू को ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। फ्रिज के संदर्भ में वो कहते हैं कि फ्रिज में रखा हुआ जो खाना है, बासी खाना, मुझे तो समझ में नहीं आता कि इसका फ़ायदा क्या है और इससे बासी खाना खाने की आदत बन जाती है जो कि ठीक नहीं है और यह जो है व्यक्ति को आलसी बना देती है। तो ऐसे ही फ्रिज का पानी भी उन्हें जो है अच्छा नहीं लगता है, कहते हैं वो गला पकड़ लेता है और फिर इस तरह से वो इन सब चीज़ों से संतुष्ट नहीं होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सामाजिक मान प्रतिष्ठा में ये सब चीज़ें जो है वो कारगर सिद्ध होती हैं, तो ये उनके मन में जो है वो आता है। अपनी सिल्वर वेडिंग की यह भव्य पार्टी भी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही लगी। फिर भी उन्हें इस बात से संतोष हुआ कि जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए, जिसने अपना विवाह भी कोऑपरेटिव से 2-4 हजार कर्जा निकाल कर किया बगैर किसी खास धूमधाम के, उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, 4 तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, सब कुछ मौजूद है। तो आपको बच्चों मैंने बताया था कि उनके माता पिता का देहांत बचपन में हो गया था, विधवा बुआ ने ही पालन पोषण किया था, तो जाहिर सी बात है कि ये सब चीज़ें जो है उनको देखने सुनने को नहीं मिली थी और विवाह भी ऐसे ही हो गया था किसी तरह से कर्ज लेकर के। और आज सिल्वर वेडिंग पर इतनी सारी चीज़ें जो हैं थीं, तो कहीं ना कहीं इस बात से संतोष हुआ कि चलो आज ही सही लेकिन मेरे भी किसी विशेष दिवस पर इस तरह का आयोजन हुआ। गिरीश बोला कि मुझे आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 47 को हुई थी और इस हिसाब से तो आज उसे 25 साल पूरे हो गए। मैंने आपके दफ्तर में फ़ोन किया लेकिन शायद आपका फ़ोन ख़राब था, तब मैंने भूषण को फ़ोन किया। तो आप देखेंगे कि गिरीश ने ही भूषण को भी याद दिलाया कि आज उसके पिताजी की शादी को 25 वर्ष हो गए हैं, तो एक तरह से इन्होंने ही मिलकर के पार्टी का आयोजन किया था। लेकिन यशोधर बाबू को ठीक है, शायद हो सकता है कि सरप्राइज हो ये, लेकिन यशोधर बाबू से पहले भी उनके बच्चे किसी भी तरह का परामर्श नहीं लेते थे और इस तरह से फिर पार्टी भी रख लिया, उसमें भी कुछ उनसे पूछा नहीं, तो इसलिए उनको जो है वो ये बातें अच्छी नहीं लगी। क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए पार्टी रखी गई है
तो बच्चों यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि आपने पार्टी रखी है पिता के लिए, तो उसमें पिताजी के भी जान पहचान के दोस्त मित्र और जिसको वो चाहें उनके नात रिश्तेदार वो बुलाए जाने चाहिए थे। जबकि बच्चों ने क्या किया कि अपने ऑफिस से ही बेटी ने अपने मित्र को ही उसमें इनवाइट किया था, बुलाया था। तो इस तरह से पार्टी जो है वो पिता के लिए कम, स्वयं के लिए ज़्यादा लग रही थी। इसका भी जो है अगर आप सोचेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि भाई जिसके लिए पार्टी है उसको पता भी नहीं और ना ही उसके कोई चाहने वाले हैं उसमें। तो अब इस पार्टी का आयोजन कैसे हुआ वो मैं इसमें बता रही हूँ कि गिरीश जो है, गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है। और उसने पहले बता दिया कि उसने सुबह सुबह जो है उसको याद आया कि आज तो भाई 25 साल हो गए हैं आपकी शादी को। तो घर पहले उनको फ़ोन किया, नहीं उठाया तो फिर घर पे फ़ोन किया। और यह जो है बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है और इसकी सहायता से ही यशोधर बाबू के बेटे को अपना यह संपन्न साला, इसकी सहायता से ही उनके बेटे को नौकरी भी लगी थी। जो भूषण था उसकी नौकरी भी गिरीश ने ही लगवाई थी और उनको अपना यह संपन्न साला समहाउ भयंकर और छाट यानी ओछेपन का धनी मालूम होता है। तो बहुत अच्छा नहीं लगता है यशोधर बाबू को यह गिरीश भी। उन्हें लगता है कि इसी ने भूषण को बिगाड़ दिया है। कभी कहते हैं ऐसा तो पत्नी बरस पड़ती हैं। अगर कभी वो ऐसा कहते हैं कि इस गिरीश ने ही अर्थात तुम्हारे भाई ने ही इस भूषण को, मेरे बेटे को बिगाड़ दिया है, तो उनकी पत्नी नाराज़ हो जाती हैं, बिगड़ पड़ती हैं और कहती हैं कि ज़िंदगी बना दी तुम्हारे सेकंड क्लास बीए बेटे की, कहते हो बिगाड़ दिया। तो यहाँ पे बच्चों आप देखेंगे कि उनकी पत्नी का वो भाई है और यहाँ पर किसी के भाई की बुराई करना, किसी बहन के उसके भाई की बुराई करना किसी भी हालत में उसको गंवारा नहीं हो सकता। इसीलिए पत्नी भी अपने बेटे को बुरा कह रही हैं लेकिन अपने भाई को बुरा नहीं कह रही हैं। इसलिए कहा जाता ना कि महिलाओं के मायके की बुराई कभी भी नहीं करनी चाहिए, वह उसको बर्दाश्त या उसको सहन नहीं कर सकती हैं। भूषण ने अपने मित्रों सहयोगियों का यशोधर बाबू से परिचय कराना शुरू किया। उनकी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का थैंक यू कहकर जवाब देते हुए जिन लोगों का नाम पहले बता दिया गया हो उनकी ओर वाईडी पंत, होम मिनिस्ट्री, भूषण फादर कहकर स्वयं हाथ बढ़ाते हुए यशोधर बाबू ने हरचंद यह जानने की कोशिश की कि भले ही वह संस्कारी कुमाऊनी हैं तथापि विलायती रीति रिवाज से भी भली भांति परिचित हैं। मतलब यशोधर बाबू ने ये कहीं जाहिर नहीं किया कि भाई वह भी स्मार्ट या मॉडर्न नहीं है, बल्कि वह भी हाथ मिला मिला करके लोगों का धन्यवाद लेने लगे। किसनदा कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए। देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ पर यशोधर बाबू के माध्यम से बच्चों बताई गई है कि व्यक्ति को हर परिवेश में ढलना आना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरह से लोग हैं और जिस तरह का व्यवहार वो कर रहे हैं वैसा ही यशोधर बाबू भी उनको प्रत्युत्तर दे रहे हैं। वह यह नहीं जाहिर कर रहे हैं कि हाँ वह गंवार हैं या कुमाऊनी हैं तो उनको विलायती रीति रिवाज नहीं आते। और किसनदा भी ये कहते थे कि भाई हर चीज़ जो है वो सीखना चाहिए, टाई सूट पहनना आना चाहिए, लेकिन धोती कुर्ता अपनी पोशाक है यह नहीं भूलना चाहिए। तो ये बच्चों यहाँ पे बहुत अच्छी बात बताई गई है कि हम कुछ भी, किसी भी चीज़ को, किसी भी जाति धर्म की किसी बात को हम अपनाएं, लेकिन अपनी जो मूल संस्कृति है, जो अपने रीति रिवाज हैं, अपनी जो परंपरा है, उसको किसी भी हाल में हमें भूलना नहीं चाहिए। अगर किसी की कोई अच्छी बात है तो उसे अपना लेना बुराई नहीं है, लेकिन जो अपनी भारतीय संस्कृति है, अपनी जो कला है, अपने जो रीति रिवाज हैं, अपनी जो परंपराएं हैं, अपने जो संस्कार हैं, उसको किसी भी हाल में व्यक्ति को नहीं भुलाना चाहिए, क्योंकि वही हमारी सबसे मजबूत नींव है। अब बच्चों ने एक और विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया। यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटें। घर वाली पहले तो थोड़ा शर्माई, लेकिन जब बेटी ने हाथ खींचा तब उसे केक के पीछे जाकर खड़ी होने में कोई हिचक नहीं हुई। वहीं से उन्होंने पति को पुकारा। चूँकि अपने यहाँ ये कहाँ परंपरा है, ये परंपरा अब जो है
इतनी होने लगी है कि पति पत्नी केक काटे। नहीं तो समाज में पहले तो पर्दा प्रथा थी और संयुक्त परिवार में तो यह सब चीज़ें बच्चों होती ही नहीं थी। लेकिन यहाँ बच्चे जो है वो मॉडर्न हो गए हैं और पत्नी भी बच्चों के साथ रहते रहते वैसी ही विचारधारा की हो गई हैं। अब बच गए हैं यशोधर बाबू, जिनको ये सब बातें जो है वो समहाउ इम्प्रॉपर लगती हैं। तो यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम हुई। बेटी उन्हें लगभग खींच कर ले गई। यशोधर बाबू ने कहा, समहाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस, लेकिन एनीवे उन्होंने केक काट ही दिया। तो गिरीश ने उनकी यह अनमनी किंतु संतुष्ट छवि अपने कैमरे में कैद कर ली, फोटो खींचा जैसा होता है। अब पति पत्नी से कहा गया कि वे केक से मुंह मीठा करें एक दूसरे का। पत्नी ने तो खा लिया मगर यशोधर बाबू ने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैं केक खाता नहीं, इसमें अंडा पड़ा होता है। उन्हें याद दिलाया गया कि भाई अभी कुछ वर्षों पहले तक तो आप मांसाहारी थे, अर्थात आप भी मीट मछली खाते थे। एक टुकड़ा केक खा लेने से क्या हो जाएगा। लेकिन वह नहीं माने। तब उनसे अनुरोध किया गया कि लड्डू ही खा लें। भूषण के एक मित्र ने लड्डू उठाकर उनके मुंह में ठूंसने का यत्न किया, लेकिन यशोधर बाबू इसके लिए भी राजी नहीं हुए, अर्थात उन्होंने लड्डू तक नहीं खाए। उनका कहना था कि मैंने अभी तक संध्या पूजन नहीं किया है। इस पर भूषण ने झुंझलाकर कहा, तो बब्बा पहले जाकर संध्या कीजिए, आपकी वजह से हम लोग कब तक रुके रहेंगे। तो बच्चों अब आप यहाँ देखेंगे कि थोड़ा सा यशोधर बाबू को भी मैनेज करना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने केक नहीं खाया, लेकिन उनको लड्डू खा लेना चाहिए था। लेकिन चूंकि संध्या हो गई थी, उन्होंने संध्या पूजन नहीं किया था, इसलिए उन्होंने पहले ईश्वर को स्थान दिया और कहीं न कहीं उन लोगों के बीच में उन्हें बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो वहाँ से हटना भी चाह रहे थे। नहीं नहीं, आप सब लोग खाएं, यशोधर बाबू ने बच्चों के दोस्तों से कहा। प्लीज गो अहेड, नो फॉर्मेलिटी। उन्होंने कहा कि बच्चों तुम लोग खाओ, कोई फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज़्यादा ही देर लगाई, इतनी देर कि ज़्यादातर मेहमान उठकर चले गए। अब देखिए यह भी स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। तो उनकी पत्नी उनके बच्चे बारी बारी से आकर झांकते रहे और कहते रहे, जल्दी कीजिए, मेहमान लोग जा रहे हैं। शाम की 15 मिनट की पूजा को लगभग यशोधर बाबू ने 25 मिनट तक खींचा। बैठक से मेहमानों की आवाज़ें आती सुनाई दी। तब तक यशोधर बाबू पद्मासन साध कर ध्यान लगाने बैठ गए। वह चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे, मगर उन्हें किसनदा दिखाई दे रहे थे। तो अब आप देखेंगे वहाँ पूजा में बैठे और नीचे रिश्तेदार मेहमान जो हैं सब उनका इंतज़ार करते रहे। घर के लोग, परिवार के लोग, पत्नी बच्चे सब इंतज़ार करते रहे। लेकिन वह वहाँ पर ये सोच रहे थे कि इस समय पूजा करते समय उनको एक प्रकाश का नीला बिंदु दिखाई देगा, लेकिन उसमें कौन दिखाई दिया? किसनदा। यशोधर बाबू किसनदा से पूछ रहे थे कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। किसनदा कह रहे थे कि भाऊ सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं। गृहस्थ हों, ब्रह्मचारी हों, अमीर हों, गरीब हों, मरते जो हुआ होगा से ही हैं। हाँ हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं, अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ। तो ये देखिए, ये जो शाश्वत सत्य है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और किसनदा सोच तो कुछ और रहे थे यशोधर बाबू को, उनको एक प्रकाश पुंज दिखाई देगा, लेकिन उसमें उनको किसनदा दिखाई दिए। और किसनदा से उन्होंने ये पूछा कि भाऊ आपकी मृत्यु कैसे हुई, क्या हुआ था, जो हुआ था क्या हुआ था। तो अब इस तरह से आप देखेंगे किसनदा ने उनको एक वास्तविक सत्य, एक रहस्य को बताया कि मनुष्य हमें जो है वो अंत में अकेले ही रह जाता है और ऐसे ही सभी की मृत्यु होती है कि क्या जो हुआ होगा सो हुआ होगा। यशोधर बाबू किसनदास से पूछ रहे थे। तो अब इसमें आप देखेंगे कि चाहे उन्होंने एक सीख दी है और ये भी इसमें बताया है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित ही होगी। अब कैसे हुई, क्या हुआ, ये प्रश्न जो है बना रहता है, चाहे वो गृहस्थी हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, लेकिन मृत्यु सबकी जो है वो निश्चित है। यशोधर बाबू ने पजामा कुर्ते पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहने, सिर पर गोल बिलायती टोपी, पाँव में देसी खड़ाऊँ और हाथ में डंडा धारण किए इस किसनदा के
अकेलेपन के विषय में बहस करनी चाहिए, उनका विरोध करने के लिए नहीं बल्कि बात कुछ और अच्छी तरह समझने के लिए। तो इनके मन में वही चित्त में इनके वही रूप उनका किशनदा का है जो यहाँ पर अभी बताया गया। हर रविवार किशनदा शाम को ठीक 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते थे। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनवाई जाती थी। उनका कहना था कि जिसे फूंक मारकर न पीना पड़े वह चाय कैसी। चाय सुरखते हुए किशनदा प्रवचन करते और यशोधर बाबू बीच बीच में शंकाएं उठाते थे। तो बच्चों आप यहाँ देखेंगे कि यशोधर बाबू आए तो हैं वो संध्या पूजन करने के लिए, लेकिन वो बैठ करके इस तरह से किशनदा के ही बारे में सोच रहे हैं, उन्हीं की बातें जो है उनको याद आ रही हैं। यशोधर बाबू को लगता है कि किशनदा आज भी उनका मार्गदर्शन कर सकेंगे, बताएंगे कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उसके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। लेकिन किशनदा तो वही अकेलेपन का खटराग अलापने पर आमादा से मालूम होते हैं। कैसी बीवी कहाँ के बच्चे, यह सब जो है माया ठहरी। और यह जो भूषण आज इतना उछल रहा है वह भी किसी न किसी दिन इतना ही अकेला होगा। मतलब फिर वही चीज़ें आ रही हैं कि ये जो दुनियादारी है इससे एक दिन व्यक्ति जो है वो दूर चला ही जाएगा, अंत में उसकी मृत्यु होनी ही है। तो ये सब बातें उनके विचार मन में आ रहे हैं। यशोधर बाबू बात आगे बढ़ाते लेकिन उनकी घरवाली उनको झिड़कते हुए आ पहुँचे। तो अभी किशनदास से इस तरह का अपना मानसिक जो वार्तालाप है वो कर रहे थे अपने मन से ही, खुद जो है सिर्फ किशनदास से बातें कर रहे थे। तो वहाँ भगवान से आप देखेंगे कि जहाँ भी यह पूजा करने के लिए गए वहाँ पे उस प्रवचन को, उस ईश्वर को याद करने के बजाय अपने परिवार का ही चिंतन करने में लग गए, जिसमें किशनदा भी रहे, उनकी पत्नी रही, उनके बच्चे रहे। तो पूजा में, प्रवचन में इनका मन जो है वो नहीं लग पाया। क्यों? क्योंकि मन जो है इनका भी कहीं न कहीं वो असंतुष्ट था। यशोधर बाबू बात आगे बढ़ाते, इतने में उनकी पत्नी आ गई और झिड़कते उन्होंने कहा कि आज पूजा में ही बैठे रहोगे। यशोधर बाबू आसन से उठे और उन्होंने दबे स्वर में पूछा, मेहमान गए? पत्नी ने बताया, कुछ गए हैं कुछ हैं। तो इसमें उन्होंने पूछा और फिर उसके बाद गमछा पहन करके ही ऊपर से वो नीचे आ गए। और जब इस तरह से एवरीबडी गॉन, पार्टी ओवर, उन्होंने ये पूछा यशोधर बाबू ने, नीचे जो लोग बैठे थे उनके बच्चे और परिवार के कुछ लोग, तो मुस्कुराकर अपनी बेटी से उन्होंने ऐसा पूछा, अब गोया गमछा पहनने रखा जा सकता है। अब आप देखिए कि जब तक मेहमान थे तब तक नीचे उतरे नहीं, और जब उतरे तो फिर वो गमछा पहने हुए उतरे। और ये जब उसकी बेटी ने देखा यशोधर बाबू की तो वह अत्यंत नाराज़ हो गई और झल्ला करके उसने पिता को कहा कि यह जो है आपने ठीक नहीं किया, इस तरह से आपको नहीं पहनना चाहिए। तो यशोधर बाबू ने कहा कि बेटी, हमें जिसमें सज आएगी वही करेंगे ना, तुम्हारी तरह जीन्स पहनकर हमें तो सज आती नहीं, मतलब बहुत अच्छा नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं यहाँ आप देखेंगे कि नई और पुरानी पीढ़ी के बीच का जो मतभेद है वो यहाँ दिखाया गया है। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे कुछ पैकेटों पर पड़ी। बोले, ये कौन भूले जा रहा है? भूषण, उनका जो बड़ा बेटा था, उसने कहा, आपके लिए प्रेजेंट है। प्रेजेंट मतलब उपहार, खोलिए ना। यशोधर बाबू ने कहा, इस उम्र में क्या हो रहा है प्रेजेंट वर्जेंट, तुम खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो, कहकर शर्मीली हंसी हंसे। भूषण सबसे बड़ा पैकेट उठाकर उसे खोलते हुए बोला, इसे तो ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ। ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं बब्बा, फटा पुलोवर पहन करके चले जाते हैं, जो बहुत ही बुरा लगता है। आप इसे पहन के जाया कीजिए। बेटी पिता का पजामा कुर्ता उठा लाई, जिसे पहनकर यशोधर बाबू ने गाउन पहना। थोड़ा नानुच मतलब आनाकानी, नानुच मतलब आनाकानी करने के बाद यशोधर जी ने इस आग्रह की रक्षा की। गाउन का सैस कसते हुए, सैस मतलब फीता, रस्सी जो होती है उसमें, उसको कसते हुए कहा, अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन? उन्होंने कहा, और उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक गई, अर्थात उनकी आंखों में आंसू आ गए। यह कहना मुश्किल है बच्चों, इसमें यह दिया हुआ है निष्कर्षतः कि यह कहना मुश्किल है कि इस घड़ी उन्हें यह बात चुभ गई
कि उनका जो बेटा यह कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाने जाया करें, वह यह नहीं कह रहा कि दूध मैं ला दिया करूँगा या कि इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में वह किसनदा उतर आए जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई है। तो बच्चों, इस तरह से ये पाठ जो है वो पूरा हुआ। पाठ जो है वो बड़ा है, इसलिए इसको 2-3 भागों में मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है। इसके मुख्य बिंदु भी मैंने पहले वीडियो में ही दे दिया था। और इस पाठ में जो एक सीख है वो ये है कि जो आज की युवा पीढ़ी है उसको अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए और कहीं न कहीं अपने माता पिता से अपने किसी भी कार्य के लिए सलाह लेनी चाहिए। अनुभव जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है और अनुभव का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। तो यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि यशोधर बाबू जो है वो बुरे थे या उनके बच्चे बुरे थे, लेकिन जो थोड़ा सा जनरेशन गैप है उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम चाहें तो अपने घर की स्थिति को बहुत अच्छा और खुशनुमा बना सकते हैं। इसलिए बच्चों को इस पे ध्यान देना चाहिए और अपने माता पिता का आदर और सम्मान करना चाहिए। बच्चों, इसमें ये थोड़ा सा जो है वो जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ मैंने लिख दिया है और ये जो आपको जो क्वेश्चन इसमें मैंने अतिरिक्त प्रश्न दिए हैं उसके लिए पृष्ठ संख्या भी लिख दी है। तो आप वीडियो में भी देखेंगे तो पृष्ठ संख्या आपको मिल जाएगी ऊपर जब पेज निकालेंगे, और अगर आपके पास बुक है तो उसमें भी ये पृष्ठ संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ देखिए, सिल्वर वेडिंग की पार्टी से यशोधर बाबू को किस बात का संतोष हुआ? पैराग्राफ में मैंने पढ़ा दिया था, उत्तर वहीं से ढूंढेंगे। यशोधर बाबू की शादी कब हुई थी? तो ये सभी को आपको अब तक पता चल गया होगा, 6 फरवरी 1947। गिरीश कौन था? गिरीश जो है उनकी पत्नी का जो है एक तरह से भाई था, चाचा का लड़का। वाईडी पंत को बेटे की कौन सी बात चुभ गई? यही कि गाउन पहन करके आप दूध लेने जाया करिए। अगर वो ये कहता कि बाबा अब आप ये गाउन पहनिए और दूध लेने मत जाइएगा तो शायद यह बात उनको और अच्छी लगती। अगर सिर्फ मौखिक वो कह ही देता और नहीं भी लेने जाता दूध तब भी यशोधर बाबू को अच्छा लगता। इसलिए कम से कम हम मुख से ही अपने बड़ों को जो है वो संतुष्ट कर सकते हैं, तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह बच्चों पाठ आप लोग पढ़ लेंगे पूरा, और अगले वीडियो में मैं आपको पाठ के प्रश्न उत्तर दूंगी, उसको आप लिख लीजिएगा। धन्यवाद।